अयोध्या में राम मंदिर में चोरी के बाद में अब बद्रीनाथ के अंदर भी चोरी की बात सामने आ रही है और बद्रीनाथ के अंदर भी एक कमेटी बनाई गई है और वहां पर भी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज उसकी मांग की गई है कि सीसीटीवी जारी किया जाए, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम के अंदर चोरी हुई है और चोरी को लेकर के वहां पर एक संगठन की तरफ से कहा गया है कि जो मंदिर के कर्ता धर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनके निजी सचिव, उन्होंने ही वो चोरी की है। अब देखिए जिस तरीके से मामला अयोध्या को लेकर के गरमाया हुआ है और अयोध्या को लेकर के अब विपक्ष सड़कों पर आ रहा है। बाकायदा दिग्विजय सिंह की तरफ से एक यात्रा का ऐलान कर दिया गया है, विपक्ष यात्रा निकालने जा रहा है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वो भी सड़क पर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे वो भी राम मंदिर को लेकर के अब भाजपा के साथ में दो दो हाथ करते हुए नजर आएंगे। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई मोदी और योगी की सरकार के ऊपर बड़ा संकट आ गया है। पहले लग रहा था कि नूरा कुश्ती है और नूरा कुश्ती के अंदर एक दूसरे को हल्का किया जाएगा, कमजोर किया जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की कुर्सी, यानी मोदी और योगी दोनों की कुर्सी वो चित होती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट वो भी निष्पक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसमें भी जब जांच होगी तो वो भी निष्पक्ष नहीं हो सकती। अब तो हाई कोर्ट के, मुंबई हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं माधव जामदार, जिनकी कल पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, जिन्होंने कहा था कि भाई सरकार की गुलाम नहीं है जनता, अब उनको लेकर के संजय राउत कह रहे हैं कि भाई माधव जामदार उनसे उनकी निगरानी में जांच करवाई जाए अयोध्या की चंदा चोरी की, और तब जाकर के मामला सामने आएगा। वरना ये लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले के अंदर मुसलमान एंगल लेकर के आ जाए, किसी तरीके से इस मामले के अंदर वो पाकिस्तान से कोई आतंकवादी, कोई आरडीएक्स इस मामले के अंदर आ जाए और उसके बाद में सब खामोश हो जाएंगे। वरना आप बताइए कि विनय कटियार वो नहीं बोल पा रहे हैं, बागेश्वर बाबा पर्ची वाले वो डर रहे हैं कि भाई अगर मैंने नाम बोल दिया, मैंने पर्ची निकाल दी, तो ये लोग मेरे नाम की पर्ची निकाल देंगे, मुझे खत्म कर देंगे, मुझे मरवा देंगे। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई राम मंदिर को लेकर के इतना ज्यादा बवाल, इतनी ज्यादा गंदगी मच चुकी है चंदा चोरी के मामले में कि अब उसमें से बदबू आ रही है। वो जो पूरा प्रकरण है चंदा चोरी का, अभी तो कथित तौर पर ही कहा जाएगा क्योंकि सरकार तो मान नहीं रही है। वैसे एसआईटी जो जांच चली उसमें बाकायदा पैसे पकड़े गए हैं, तो चोरी तो हुई है। तो चोरी वाले मामले में क्या इतनी बदबू आ रही है कि अब हर कोई आदमी उससे डर रहा है, उससे बच रहा है। और क्या अंदर खाने सबको पता है कि बड़ा नाम किसका है, चोरी के अंदर बड़ा हिस्सा किसको जा रहा था, चढ़ावा से पैसा निकाल करके जो मोटा पैसा कहीं पर जा रहा था तो कहां जा रहा था। तो क्या इसलिए सब चुप है, सब खामोश है। और संजय राउत वो क्यों कह रहे हैं कि भाई हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार उनकी निगरानी में जांच हो। अब सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच होगी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे काम कर रहा है ना। मैं तो कहूंगा मुंबई हाई कोर्ट के जो जज है माधव जामदार, उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। बहुत कम लोग बचे हैं देश के न्याय व्यवस्था में, हाँ, जो चाहते हैं कि ये सब साफ हो जाए। जिस तरह से अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड है ना, गुंडों का, और अंडरवर्ल्ड चलाने वाले बीजेपी के लोग। सबसे पहले डाका डाला है राम मंदिर पे। अब कोई एक मुसलमान पैदा करेंगे पाकिस्तान से और बोलेंगे उनका हाथ था उसमें, वो बम डालने को आएगा। उसके बाद आरडीएक्स है,
टेरर अटैक करेगा। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी ने। अंडरवर्ल्ड चला रहे लोग। मुझे तो आश्चर्य होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जो नेता है, जो कभी किसी को डरते नहीं, वो नेताजी ने भी कहा कि मुझे डर लगता है नाम लेने में। वो जो अपने आप को भगवान मानने वाले बागेश्वर बाबा बोलते हैं, मुझे भी डर लगता है, मेरी हत्या हो जाएगी अगर मैंने नाम लिया तो। ये किसका डर है? ये कौन सा अंडरवर्ल्ड अयोध्या में काम कर रहा है? बताइए। ये बताना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। लोगों की जान चली गई है मंदिर बनाने में, लोग जेल में गए हैं। पूरी सरयू नदी लोगों के खून से, करसोगम के खून से लाल हो गई थी। हम लोग थे वहां उस वक्त, हमने देखा है, हम वहां मौजूद थे उस वक्त। और ये लोग अयोध्या को लूट रहे हैं। अंडरवर्ल्ड बना लिया अयोध्या का, राम के नाम पर पूरी लूट ही लूट चल रही है। चले, थैंक यू। अब जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आई है, जाहिर सी बात है गांव गांव में अब ये चर्चा हो रही है, मंदिर के चंदा चोरी को लेकर के चर्चा हो रही है। और इस बीच में अगर बद्रीनाथ में भी चंदा चोरी की बात सामने आ रही है और अब खुद जो मंदिर के पदाधिकारी है वो कह रहे हैं कि हमने इसको लेकर के जांच बिठा दी है, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर हवा हवाई है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये भैरव संगठन है, भैरव सेना संगठन, और इसके अध्यक्ष है संदीप खत्री। और बाकायदा उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से बद्रीनाथ के अंदर चोरी हुई है, राम मंदिर को लेकर के पहले से ही माहौल गर्म है, और ऐसे में बद्रीनाथ में भी चोरी की जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, ये लाखों भक्तों के, करोड़ों भक्तों के ऊपर सीधा सीधा आघात है। और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज वो जारी की जाए और बाकायदा प्रॉपर वो टाइम दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास कल सूचना मिली और कुछ मतलब विभागीय सूत्र भी थे जिनके द्वारा मुझे सूचना मिली कि अध्यक्ष, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनका जो निधि सचिव है, उनके द्वारा वहाँ पर चोरी का कुछ प्रकरण आया है और वो वहाँ पर जो है सीसीटीवी फुटेज में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। जिसके बाद हमने भैरव सेना संगठन ने अपने स्तर से भी पता करवाया, तो दबी जुबान से पता चला कि ऐसा घटनाक्रम हुआ है। उसके बाद मैंने संगठन की ओर से हमने एक लेटर जारी किया वहाँ के सीईओ, जो इस समय सोहन सिंह रांगड़ जी हैं, रांगड़ जी को हमने जो है इसमें एक आरोप पत्र तय किया और उसमें शिकायत भी की कि इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई करें। अन्यथा जिस तरह से भी राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत में चल रहा है और राम मंदिर मुद्दे को लेकर जिस तरह से आज हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है, वो कहीं ऐसा ना हो कि श्री बद्रीनाथ धाम को लेकर भी और विकट स्थिति पैदा हो जाए और कहीं ना कहीं जो है भक्तगणों का जो है, जो भक्तजन है, उनका मतलब सनातन से, धर्म से और इस तरह से उनका जो है विश्वास टूटे। तो इसके लिए जो मैंने उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मैंने मांग की है। और साथ ही हमने ये भी उनको कहा है कि यदि जो है मतलब एक समय हमने उनको दिया है कि इतनी जल्द अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन जो है उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो है बीकेटीसी प्रशासन और वहाँ के सीईओ की होगी। कि श्री बद्रीनाथ धाम जो है वो सतयुग का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं जो अन्य तीर्थ स्थल है उनमें कहीं ना कहीं श्री बद्रीनाथ धाम जी की जो है मान्यता और गरिमा सबसे ऊपर है। और इस जगह पर इस तरह का कुकर्म होना कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा आघात है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री राम मंदिर की तर्ज पर जिस तरह से आज हिंदुओं के अंदर एक उबाल है, एक गुस्सा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड में भी लोगों के अंदर नज़र आए और लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हों। क्योंकि लगातार आप सुन ही होंगे कि इस समय लगातार बीकेटीसी के ऊपर कई जगहों पर कभी सोना चोरी का आरोप लगता है, कभी क्यूआर कोड का आरोप लगता है, कभी वहाँ पर कई प्रकार के आरोप लगते हैं, कभी कर्मचारी अनियमितीकरण के आरोप लगते हैं। अभी तो मतलब इस तरह के आरोप लगातार लगते जा रहे हैं। तो उसमें जो है कि SIT की मतलब गठन होना चाहिए और जाँच होनी चाहिए। अब जब इस तरह के आरोप लगे तो उसके बाद में बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, उनका बयान सामने आया और हेमंत द्विवेदी वो बता रहे हैं कि नहीं साहब, हमने इसको लेकर के तत्काल संज्ञान लिया है, तत्काल इसको लेकर के जांच बैठा दी है, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने जांच समिति तय कर दी है। तो आरोप तो बहुत बार लगते हैं साहब, लेकिन आरोप को लेकर के अगर तत्काल 24 घंटे में कमेटी अगर बैठ रही है तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये माना जाए कि वाकई कुछ बहुत बड़ा है
और जिसको किसी तरीके से दबाने के लिए एक बड़ी कमेटी बैठा दी गई है। क्योंकि कमेटियों को लेकर के देश का इतिहास या देश के लोगों की जो याद है, यादाश्त है, वो यही बताती है कि भाई कमेटी सुलझाने के लिए नहीं बल्कि दबाने के लिए, ठंडा करने के लिए बैठाई जाती है। तो क्या ये कमेटी भी वही है? सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। अब एक तरफ बद्रीनाथ में ये मामला ठंडा करने की या फिर यूं कहिए कि एक और कमेटी बना करके इस मामले पर भी पर्दा डालने की एक कोशिश दिखाई दे रही है, लेकिन अयोध्या का मामला बहुत गर्म हो गया है और अयोध्या में सीधे तौर पर 2 ऐलान हो गए हैं। दिग्विजय सिंह, ये तस्वीर आप देखिए, दिग्विजय सिंह उन्होंने अपने घर के बाहर बाकायदा एक बोर्ड लगा दिया है कि चंदा चोरों का हमारे घर में प्रवेश करना वो वर्जित है, हमारे घर में चंदा चोर वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और खबर यह है कि दिग्विजय सिंह 2 अक्टूबर से उज्जैन से लेकर के और अयोध्या तक वो पदयात्रा निकालेंगे। कोई डाउट वाली बात नहीं है, दिग्विजय सिंह इसी तरीके से लंबी लंबी पदयात्राएं निकालने का उनका काम रहा है और उन्होंने लंबी लंबी पदयात्राएं निकाली है। नर्मदा को लेकर के उन्होंने लंबी पदयात्रा निकाली, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी वो लंबे वक्त तक पैदल पैदल चले, खुद चले। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि इसके पीछे दिग्विजय सिंह का ही माइंड था पदयात्रा निकालने के पीछे। और अब जो है वो उज्जैन से लेकर के अयोध्या तक यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि उज्जैन में भी इसी प्रकार से मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं कि मुख्यमंत्री, उनका पूरा परिवार वो लगातार जो है संपत्ति बनाता रहा, पैसे बनाता रहा, जहाँ जहाँ पर मास्टर प्लान के तहत या सिंहस्थ के तहत महाकाल की नगरी में काम होना था, वहाँ पर उनकी ज़मीनें मिली हैं। और अयोध्या में तो सब जानते हैं किस तरीके से चोरी वाला मामला है ही। मैं आज मेरे घर में बैनर लगा रहा हूँ कि मेरे घर में चंदा चोरों के आने पर निषेध है, कोई मेरे घर में अंदर नहीं आए। अब आप मंदिरों में भी बाहर लगा दो कि चंदा चोरों से सावधान, लगाओगे? लगाओ, बैनर लगाओ मंदिरों के, चंदा चोरों से सावधान। और पुजारियों से कहो भैया चोर समझ के देखो, चंदा चोरों को अंदर घुसने देना। ठीक है, मंजूर है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम। बीजेपी का एक तरीके से आप यूं कहिए कि जो कोर वोटर है वो मंदिर मामले को लेकर के खिसका हुआ है, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। ले दे करके किसी तरीके से जब कुछ भी नहीं मिला, मुसलमान भी नहीं मिला, यादव पर आप बोलेंगे कितने, और जब यादव पर आप ज़्यादा बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई देखो मुसलमान मिला नहीं तो यादव को ही मुसलमान के तहत काम कर रहे हैं ये। तो कुल मिलाकर के एक तर्क लेकर के आए हैं कि भाई रामजादों का मंदिर है, रामजादों ने खा लिया। यानी सनातन धर्म के लोगों का मंदिर है, हिंदू धर्म के लोगों का मंदिर है, और हिंदू धर्म के लोगों के अगर कुछ लोगों ने उसमें से चंदा चोरी कर लिया तो भला इस पर इतना बवाल करने की, हंगामा करने की जरूरत क्या है। कल आरएसएस का जो बयान आया, आरएसएस का बयान भी यही था कुल मिलाकर के। आरएसएस ने करीब करीब 40 दिन के बाद में मुंह खोला, और मुंह खोलने के बाद में सिर्फ इतना ही कहा कि भाई जो चोरी हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
और उसके साथ साथ आखिरी में ये कह दिया कि इस प्रकरण के पीछे या इस प्रकरण की आड़ में जो लोग रामद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, वो लोग अपने षड्यंत्र के अंदर सफल ना हो। ये काम हिंदुओं को करना है। मतलब गजब है साहब, कि आप चोरी करें या आपके लोग चोरी करें या कोई और चोरी करे और आप अब कह रहे हैं नहीं इसमें हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी वो फायदा ले रहे हैं, इसलिए खामोशी बरती है। ये इससे हल्का तर्क और क्या हो सकता था, आप बताइए। उद्धव ठाकरे कल से वो कह रहे हैं कि हम राम रक्षा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। भाजपा ने अपने, अब मैं ऐसे कहता हूं कि स्वार्थ के लिए क्या राम मंदिर का मुद्दा लिया था। अब राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया था, काफी सारे लोग आज भी हैं जिन्होंने वो जेल गए थे, वो कार सेवकों के ऊपर कैसे अत्याचार किया गया था, आज भी सबके दिल में या मन में है। और अब उसका फायदा भाजपा उठा रही है। सत्ता तो आ गई, मंदिर तो बन गया, मंदिर भी कोर्ट के आदेश के अनुसार बन गया। तो अब जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं कि मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले, पूरे देश में रहने वाले जो भी हिंदू है वो सारे इस आंदोलन में आए। उत्तर भारत तो ही है, लेकिन मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय जो भी जय श्री राम कहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। जय शिवराय, जय श्री राम कहते हुए वो आए। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के बीजेपी चौतरफा फंसी हुई नजर आ रही है, जाहिर सी बात है मोदी और योगी की कुर्सी पर भी संकट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी इससे कैसे निपटेगी। क्योंकि अगर लोगों के मन में ये बात बैठ गई कि भाई इतना हिंदू तो खतरे में कभी कांग्रेस के समय पर, कभी समाजवादी पार्टी के समय पर भी नहीं था, जितना हिंदू आज खतरे में है, जितना हिंदू का चंदा वो खतरे में है, तो बताइए ऊपर से लेकर के नीचे तक डबल इंजन और सारा हिंदू हिंदू के नाम पर वोट देकर के हासिल क्या हुआ। ये लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, ये लोग अपने महल, अपने दफ्तर, अपने हेडक्वार्टर बना रहे हैं। अगर ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल बहुत बड़ी हो जाएगी। और बीजेपी इससे कैसे निपटेगी, सवाल ये है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।